आज के वीडियो में हम बात करेंगे NCERT क्लास 12th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 उसके इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको क्या है, ये जो चैप्टर आपका चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैं आपको 3 एक्सरसाइज क्लियर करवा दी। और जो पिछली एक्सरसाइज थी नॉर्मल्स एंड टेंजेंट, उसको भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चन को बिल्कुल सहूलियत के साथ मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया हुआ है। आज की अपनी एक्सरसाइज का नाम है अप्रोक्सीमेशन। 6.4 एक्सरसाइज में आपका टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हमें क्या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या कोई फंक्शन है उसकी हमें क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी होती है। ओके, तो किस प्रकार से अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसके लिए क्या है आपका टूल क्या है, मेथड क्या है, ये जानना सबसे पहले जरूरी है। तो उसी पे बात करते हैं हम। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट आपका सपोज दैट ये फंक्शन है, ओके, आपके पास ये आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके, इसका तो स्टूडेंट 36.6 का स्क्वायर रूट फाइंड करना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, आप कर लोगे। ओके, लेकिन और आप क्या है, आप तुक्का लगा के भी इसकी वैल्यू बता सकते हो। ओके, तुक्का लगा किस प्रकार से कि ये 36 का 6 होता है और इसका 6 का कुछ भी कर दो। ओके, तो मतलब ये और ये जो 36.6 का जो स्क्वायर रूट है ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, बट हियर आप क्लास 8 में तो हो नहीं, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो। ओके, तो आप उस स्टाइल से करोगे भी जिस प्रकार से आपने क्लास 8 में डिवीजन मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड से आप वहाँ पे करते थे। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से तो होगा नहीं, ये बात समझ में कि नहीं, तो इसको आपको डिवीजन मेथड से करना होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का यूज। तो आपको क्या है डेरिवेटिव का यूज करते हुए इस 36.6 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका क्या प्रोग्रामिंग है, तो उस प्रोग्रामिंग को देखेंगे। पहले कुछ चीज़ें समझते हैं जो आपके लिए क्या है जरूरी है, यानी कि पहले मैं बेस बनाऊंगा। ओके, तो आप 10 मिनट तक वीडियो में क्या है बड़े प्यार से बड़े ध्यान से बने रहोगे। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं क्या है। सपोज दैट स्टूडेंट आपके पास कोई कर्व है। ओके, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट, आपके पास कोई कर्व है, ये कर्व है आपका y इक्वल एफ एक्स का ही कर्व आपकी बुक में दिया रहता है, तो मैं उसी को क्या है। अब स्टूडेंट इस कर्व पे क्या है, ये जो पॉइंट ये यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपका x है। ओके, तो स्टूडेंट इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ओके एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स होगी। आप रख दो उसमें वहाँ पे, तो एफ एक्स। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने कुछ डिस्टेंस पे ओके मान लिया सपोज दैट dx डिस्टेंस पे ओके एक पॉइंट और ले लिया। ओके, तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट है ये पॉइंट x एक्सिस पे, तो ये पॉइंट आपका क्या होगा x प्लस dx होगा कि नहीं होगा, आई बात समझ में कि नहीं। ये पॉइंट आपका क्या होगा x प्लस dx। देखो आपको बड़ी चीज़ों को बड़े गौर से बड़े ध्यान से समझना है, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट ये आपका पॉइंट x प्लस dx है, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको क्या है फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो ये इस x प्लस dx के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू स्टूडेंट आपकी क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स प्लस डी एक्स। देखो x है तो एफ एक्स है, x प्लस डी एक्स है तो क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस डी एक्स। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ये जो दो पॉइंट हैं ये करपते हैं। अब स्टूडेंट मैं आपसे बात करूं कि इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। ओके, तो एक डिस्टेंस तो आपकी ये डिस्टेंस हो जाएगी जो कर्व के अकॉर्डिंग। ओके, एक डिस्टेंस आपकी ये भी हो जाएगी। ओके, ये बात समझ में। इन दोनों पॉइंट को मैंने इस प्रकार से स्टूडेंट आपको देखो एक बात ध्यान में रखना है, ये जो dx है ये dx एक स्मॉल क्वांटिटी है,
आई बात समझ में? यहाँ पे मैंने फिगर दिखाने के लिए आपको पूरा जो डायग्राम है ओके वो दिखाने के लिए इसको क्या है ये इतना सा ले लिया है हाँ, जबकि dx एक्चुअली में है क्या, dx टेंडिंग टू 0। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता ओके। अब सर आप बोलोगे सर dx टेंडिंग कहाँ है 0 ओके, मुझे फिगर भी तो बनाना है, आई बात समझ में कि नहीं, और मुझे आपको समझाना भी है, आपके दिमाग में चीज़ें क्या है फिट भी करनी है, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट dx टेंडिंग टू 0 है। अब स्टूडेंट देखो ये जो डिस्टेंस है ओके ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस आप दो प्रकार से फाइंड कर सकते हो, एक तो ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट मैं आपसे मैं कहूँ आपसे कि ये डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस जो कर्व पे है ओके, आई बात समझ में कि नहीं, कर्व के अकॉर्डिंग है, तो क्या ये डिस्टेंस इक्वल है कि दो डिफरेंट डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट मेरा आप खुद क्या इमेज कर सकते हो, ये देखो जब मैं आप यहां से समझ के आओ ओके, ये कुछ इस प्रकार से ओके, इस प्रकार से, आई बात समझ में, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट ये रहा, ये है ओके। अब मैं स्टूडेंट इस कर्व को जब मैं सेपरेट करूंगा ओके, तो ये इसका जो सेपरेशन होगा, आई बात समझ में कि नहीं, इसका जो सेपरेशन होगा वो ये डिस्टेंस है ओके, इससे क्या है कुछ ना कुछ ज्यादा होगा, आई बात समझ में कि नहीं ओके। अब स्टूडेंट मैं देखो मैं क्या कर रहा हूं ओके, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये पॉइंट सपोज दैट यहां पे ले लिया ओके, तो ये कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा ओके, और जब मैंने ये पॉइंट यहां पे ले लिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जब मैंने यहां पे तो कुछ ऐसा होगा, और जब मैंने दोनों को बिल्कुल नजदीक ले लिया ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ओके, सपोज यहां से समझ के आओ ओके, ये जो डिस्टेंस है वो लगभग क्या है इक्वल होगी, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आप ये दो पॉइंट एक ही हो गए, आई बात समझ में कि नहीं। तो अब मैं आपसे कहूंगा इस पॉइंट पे क्या है टेंजेंट खींचो ओके, तो इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की तो वो सेकंड पॉइंट से भी क्या है ड्रॉ होके जाएगी, यानी कि यहां से आपको क्या मतलब हुआ कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एक ही है, ऐसा नहीं कि कुछ इस प्रकार से कि इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट ओके, ऐसा नहीं है, वो दोनों पॉइंट क्या है एक ही है, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट यहां से आपको एक बात क्लियर हुई कि ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस क्या है डिफरेंट है, आई बात समझ, जबकि एक्चुअली में है क्या, ये दोनों पॉइंट क्या है बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए, आई बात समझ में कि नहीं, एक दूसरे से क्या है सटे हुए हैं ओके। तो अब स्टूडेंट अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी ये डिस्टेंस कितनी होगी इस पॉइंट के रेफरेंस में तो ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, देखो ये यहां से यहां तक क्या है एफ एक्स प्लस डी एक्स है, तो ये भी आपकी क्या है एफ एक्स प्लस डी एक्स ही होगी ओके। अब स्टूडेंट अगर मैं आपसे बात करूं कि ये डिस्टेंस आपकी ये इतनी कितनी है, ये तो ये आपकी क्या है एफ एक्स होगी ओके, आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है। अब स्टूडेंट मैं आपसे ये कहूं कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, देखो मैं नाम नहीं दे रहा हूं ओके, मैं नोमेनक्लेचर नहीं कर रहा ओके, आपको खुद से समझना है ओके। अगर मैं बात करूं ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, आप ये बोलोगे सर इसमें से ये एफ एक्स प्लस डी एक्स में से क्या है एफ एक्स, ये यहाँ पे एफ एक्स है ओके, आप एफ एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपकी क्या है डिस्टेंस हो जाएगी ओके। स्टूडेंट मैंने थोड़ी देर के लिए ये यहाँ पे क्या है इस डिस्टेंस को मैंने क्या है डेल वाई कंसीडर कर लिया ओके, क्या कंसीडर कर लिया डेल वाई, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो डेल वाई और ये डिस्टेंस आपकी डी एक्स है, तो स्टूडेंट ओके अब ये डेल वाई क्या है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये डेल वाई कहाँ से आया, देखो डेल वाई और डी वाई एंड डेल वाई लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वली होते हैं ओके। देखो डेल वाई क्या है, डी वाई आपका क्या है रेट ऑफ चेंज इन वाई ओके, डी वाई मैंने क्या बताया है पूरे चैप्टर में और क्या है पिछले प्रीवियस चैप्टर में मैं क्या बताता चला आ रहा हूं, डी वाई क्या है आपका, डी वाई है आपका रेट ऑफ चेंज इन वाई
कर्व के अकॉर्डिंग जो बाई में चेंज है, ओके, कर्व के रेफरेंस बाई में जो चेंज है उसी को तो क्या है डी बाई बोलते हैं। आई बात समझ में कि नहीं। और स्टूडेंट डेल बाई क्या है, जो आपको क्या है दिखाई दे रहा है, ओके, जो चेंज एक्चुअली में दिखाई दे रहा है, आपकी आंखों से जो चेंज दिखाई, देखो ये यहाँ पे तो ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये आपका क्या है डेल बाई है। आई बात समझ में। कि वैसे ही क्या है ये आपका डी एक्स है, ओके, डी एक्स क्या है एक्स में चेंज। आई बात समझ में कि नहीं। डी एक्स आपका क्या होता है एक्स में चेंज होता है। अब स्टूडेंट देखो ये यहां से यहां तक क्या, जब मैंने इसको डेल वाई कहा है तो मैं इसको क्या है डेल एक्स ही कहूंगा। कंफर्म है कि नहीं। अब आप बोलोगे डेल एक्स क्यों कहोगे, क्योंकि देखो मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि देखो डेल वाई क्या है कर्व के रेफरेंस बाई में चेंज। कर्व के रेफरेंस बाई में चेंज क्या होता है डी वाई, और डेल वाई क्या होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, ओके, वो आपका क्या है जो आपको आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में। देखो आप फील कर सकते हो डी वाई क्या है, मैं फिर से वही गीत गा रहा हूं, ओके, डी वाई क्या है कर्व के रेफरेंस, ओके, कर्व के अकॉर्डिंग टू बाई में चेंज। आई बात समझ में कि नहीं। कर्व के अकॉर्डिंग या कर्व के रेफरेंस बाई में जो चेंज होता है वही क्या है डी वाई, ओके, और डेल वाई आपकी आंखों से जो चेंज दिखाई दे रहा है, ओके। देखो पहले क्या है एफ एक्स था, फिर एफ एक्स प्लस डी एक्स, यानी कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ओके, उसमें चेंज हो गया कितना डेल वाई। तो ये तो आपने फील कर लिया ना, तो इसलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं डेल वाई। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। अब ये आपका dx, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने कितनी ली है dx, ओके, ये dx टेंडिंग टू जीरो है। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। तो अब यहां से यहां तक देखो ये दिस एंड दिस, ओके, इक्वली होगा, ओके। तो इसको मैंने dx कहा है, तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको दिखाई नहीं देगा, ओके, ओके, जब आप x टेंडिंग टू जीरो रखोगे तो। कंफर्म है कि नहीं। तो ये आपका क्या है, जब मैं ये dx है तो ये आपका क्या है डेल एक्स है, ओके। और ये dx डेल एक्स क्या होता है ये आप यहां पे समझो, ओके। देखो डेल वाई इक्वल अप्रोक्सीमेट लगभग, ओके, इक्वल टू डी वाई, एंड डेल एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, ओके स्टूडेंट। तो डेल एक्स आपका क्या है जो एक्स में चेंज जो आपको आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है, ओके, वो। अब स्टूडेंट अगर मैं इस डेल वाई की बात करूं, ओके, इस डेल वाई की बात करूं, देखो डेल वाई इक्वल टू क्या होगा एफ एक्स प्लस डी एक्स, ओके, एफ एक्स प्लस डी एक्स में से क्या है आपको ये एफ एक्स सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आप एफ एक्स को इधर लेके आओ, तो ये एफ एक्स प्लस डी एक्स, देखो एफ एक्स आपका इधर आएगा तो डेल वाई से ऐड हो जाएगा, तो इक्वल टू डेल वाई प्लस एफ एक्स, ओके। अब देखो स्टूडेंट एफ एक्स प्लस देखो डी एक्स काय के इक्वल है डेल एक्स के, तो क्या डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई प्लस एफ एक्स, ओके। ये इतना सा काम आपको करना है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब स्टूडेंट अब आपको क्या है देखो ना, देखो डेल वाई अपॉन डेल एक्स लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वल होंगे ये डी वाई अपॉन डी एक्स के, क्योंकि देखो डेल वाई डी वाई के इक्वल है, डेल एक्स डी एक्स के इक्वल है, यानी कि ये यहाँ पे डी एक्स है स्टूडेंट, ओके। जब आप डी वाई में डी एक्स से डिवाइड करोगे तो वो इक्वल होगा काय के डेल वाई में डिवाइड करोगे आप डेल एक्स के उसके। स्टूडेंट यहाँ पे आप कहोगे ये लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वल है, ओके। मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अप्रोक्सीमेटली लगभग इक्वल ही होते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लिया कि वो बिल्कुल क्या है इक्वल है, ओके। अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, ओके, ये डेल एक्स आप उधर कर दो, तो डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, ओके। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ओके।
दिस एंड यहाँ से मैं ये क्या है बैकग्राउंड बना के ले, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट इन चीज़ों को क्या है डायरेक्टली भी लिख सकता था। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? मैं चाहता तो मैं इस चीज़ को क्या है डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट मैंने ऐसा किया नहीं। पहले मैं यहाँ से बेस बना के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और यहाँ पे मैंने इसको क्या है सॉल्व किया है, और इसी चीज़ से आपका ये जो आपका क्या है दो फॉर्मूले टाइप के हैं, ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इन्हीं से आपका क्या है क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको क्या है आपके लिए क्या है कुछ स्टेप्स बनाए हुए हैं, तो उन स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए बड़े प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं? तो उन स्टेप्स को लिखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब आपका एग्जाम्पल 21 है और मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं यहाँ पे। ओके, तो देखो स्टूडेंट, पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द फंक्शन। आपको जो फंक्शन दिया है उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो स्टूडेंट जो फंक्शन आपको दिया है, ओके, तो वो रूट एक्स टाइप का है। ओके, कैसा है, रूट है ना, ओके, स्क्वायर रूट है। ओके, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द फंक्शन, तो लेट, सबसे पहले आप क्या लेट करो, लेट y इक्वल टू रूट एक्स। ओके, आइडेंटिफाई द फंक्शन कर लिया। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड परफेक्ट एक्स। अब आपको क्या है परफेक्ट एक्स फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट देखो 36.6 है ना, तो 36.6 में क्या है परफेक्ट एक्स आपको फाइंड करना है। ओके, और ये आपका क्या है परफेक्ट एक्स है, ये आपका क्या है डेल एक्स है, पॉइंट के बाद जो लिखा है। नहीं आया समझ में? क्लियर है? देखो स्टूडेंट, ये आपको जो टोटल दिया है 36.6, ये क्या है एक्स प्लस डेल एक्स है। ओके, यही आपका क्या है एक्स प्लस डेल एक्स। तो हियर एक्स इक्वल टू 36। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड परफेक्ट एक्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परफेक्ट एक्स क्या फाइंड कर लिया। ओके, फंक्शन आपका क्या है स्क्वायर रूट टाइप का है, तो आपको वो एक्स वो वैल्यू होगी जो किसी का स्क्वायर होगी। आई बात समझ में कि नहीं? इसके नियरेस्ट। आई बात समझ में कि नहीं? ऐसे नहीं कि एक्स आप कुछ भी लिख लो। ओके, 25, 49, क्योंकि आप बोलो मेरी बात पकड़ लो कि सर आप ही ने तो कहा है कि एक्स वो होगा जो किसी का स्क्वायर होगा, तो आप 100। ओके, नहीं, आपको इसके नियरेस्ट एक्स लेट करना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड परफेक्ट एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परफेक्ट एक्स आपका क्या हो गया, इसके नियरेस्ट क्या है परफेक्ट स्क्वायर, कौन सी वैल्यू है 36 ही तो है, तो एक्स इक्वल टू 36 हो गया। कन्फर्म है कि नहीं? देखो स्टूडेंट, मैं बड़ी सावधानी से आपको बताऊंगा। ओके, अब मैंने क्या बताया है, देखो एक्स प्लस डेल एक्स आपका क्या है, ये जो 36.6 दिया ये वही है। ओके, तो एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू 36.6। अब जो एक्स आपका क्या है 36। ओके, तो डेल एक्स आपका क्या हो जाएगा 36.6, ये मैं उधर कर दूं तो 36, तो डेल एक्स आपका क्या आ गया 0.6 ही तो आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो, अब क्या फाइंड डेल वाई। अब आपको क्या करना है, डेल वाई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डेल वाई। तो स्टूडेंट डेल वाई आपका क्या होगा, देखो यहाँ से आप क्या है, आपको मैंने क्या बताया था, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल वाई, यही तो है। अब इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। ओके, नाउ एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल वाई। ओके, अब स्टूडेंट एफ फंक्शन आपका क्या है, ये ना फंक्शन आपका क्या है स्क्वायर रूट है। ओके, तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स आपका क्या है 36.6 इक्वल टू एफ एक्स आपका क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 36, क्योंकि एक्स आपका ये है, प्लस डेल वाई तो आपका कुछ है नहीं। अभी बात समझ में कि नहीं? यानी कि 36.6 इक्वल टू ये आपका क्या 6 प्लस डेल वाई हो जाएगा ना, ये आपने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। ओके, ये इतना कर लोगे आप
क्लियर है इतना? अब स्टूडेंट देखो मैं यहीं पे कर रहा हूं, देखो अब आपको क्या करना है, डेल वाई फाइंड करना है। देखो फाइंड डेल वाई, ओके। तो देखो डेल वाई इक्वल क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, ओके। अब स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स, ओके। ये बाई यानी कि बाई की वैल्यू क्या है, रूट एक्स इंटू डेल एक्स। आई बात समझ में? और देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट मैंने क्या बताया, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ओके। स्टूडेंट आपको क्लियरिटी में समझ में आ रहा होगा, ओके। इंटू क्या, डेल एक्स, और डेल एक्स आपका क्या है 0, अभी यहाँ पे मैं डेल एक्स लिख रहा हूँ, ओके। अब 1 अपॉन 2 इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 36, ओके। 36 इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, ओके। इंटू अब डेल एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 0.6, ओके। ये पॉइंट से मैंने नीचे 10 कर लिया, ओके। अब क्या है, तो ये क्या है 6 अपॉन 10 हो जाएगा ना, 6 से ये 6 कैंसिल आउट। अब यानी कि आपका ये क्या है 1 अपॉन 20 आ गया। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, या तो आप डिवाइड कर लो, ये आपका क्या है डेल वाई है, ओके। बिल्कुल क्लियरिटी में मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बिना कोई झमेला किए हुए। आई बात समझ में कि नहीं, बिल्कुल क्लियरिटी में आपको समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट आप डेल वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट कर दो, ओके। तो पुटिंग डेल वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6 प्लस डेल वाई आपका क्या हो गया 1 अपॉन 20। तो ये आपका कितना हो जाएगा 121 अपॉन 20। अब आप क्या करो, इसमें डिवाइड दे दो। देखो आपको क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना है, ओके, वो भी बिल्कुल पॉइंट में। ये आप अगर इतना लिख के आओगे तो आपका सही नहीं माना जाएगा, ओके, आपका नंबर कट जाएगा 1, ओके। तो आपको 121 में आपको क्या है डिवाइड करना है, तो 121 अपॉन 20। देखो 25 जा 100, 26 जा 120, आपका 1 रह जाएगा, ओके। अब आपने पॉइंट लगाया यहाँ पे 0, अभी जाएगा नहीं डिवाइड, अब यहाँ पे ये, तो क्या आ गया आपका, ये कैंसिल आउट हो गए 6.05, ये आपका हो गया आंसर, ओके स्टूडेंट। तो आप पहले इन स्टेप्स को क्या है नोट करोगे, उसके बाद दिस एंड दिस, ये और भी छोटा हो जाएगा, ओके। जब आप क्वेश्चंस करने लगोगे तो आपको चीजें क्या है अच्छे से समझ में आने लगेंगी। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 22, देखो एग्जांपल है, यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट 25 की होल पावर 1/3। तो देखो स्टूडेंट ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, वेरीफाई द फंक्शन, ओके, यही तो बताया था, टू आइडेंटिफाई द फंक्शन। तो आपका फंक्शन क्या है 25 की पावर 1/3 है ना, यानी कि y इक्वल एक्स की पावर 1/3, ऐसे ही तो बात है। यानी कि लेट y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/3। अब स्टूडेंट अब दूसरा फिर मैंने क्या बताया, फाइंड परफेक्ट एक्स, ओके। तो देखो स्टूडेंट अब ये फंक्शन आपका क्या है 1/3 टाइप में, ओके, यानी कि क्यूब रूट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 25। तो स्टूडेंट आपको परफेक्ट एक्स फाइंड करना है, यानी कि ये जो नंबर आपको दिया है इसके नियरेस्ट, इस नंबर के नियरेस्ट आपको जो किसी का क्यूब हो वो आपको अपने दिमाग में फीड लेना है। तो आप इसके नियरेस्ट, ओके, मैं बात कर रहा हूं नियरेस्ट की, ओके। तो इसके नियरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, जो किसी का क्यूब है किसी नंबर का 27 होगा ना। तो फिर आपका क्या है फाइंड परफेक्ट एक्स, तो परफेक्ट एक्स आपका क्या हो गया, तो हियर एक्स इक्वल 27, ओके। तो अब ये आपका क्या है एक्स प्लस डेल एक्स है ना, एक्स प्लस डेल एक्स आपका क्या है 25। तो एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू 25 है, ओके। तो डेल एक्स आपका क्या हो जाएगा 25 माइनस 27, तो डेल एक्स आपका बेटा निकल के आ गया -2। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है, अब आपको नाउ
वो मैंने बताया था फॉर्मूला, ओके, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल वाई, ओके। अब स्टूडेंट एफ एक्स प्लस, तो फंक्शन आपका क्या है, क्यूब रूट है ना, तो यानी कि एक्स प्लस डेल एक्स आपका क्या है, एक्स प्लस डेल एक्स आपका 25 है, यानी कि 25 टू दी होल पावर 1/3, इसी की तो वैल्यू आपको फाइंड करना है, ओके। अब एफ एक्स आपका क्या है, देखो एफ एक्स यानी कि फंक्शन आपका क्यूब रूट स्टाइल में, और एक्स आपका क्या है 27 की होल पावर 1/3 प्लस डेल वाई। आई बात समझ में कि नहीं? तो 25 टू दी होल पावर 1/3 इक्वल टू ये आपका क्या है 3 टू दी पावर 3 की होल पावर 1/3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस डेल वाई। अब स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना है, देखो आपको सारे क्वेश्चंस में एक ही अप्रोच लगानी है, ओके, जो मैं आपको बता रहा हूं। बस आपका क्या है x बदल जाएगा एंड डेल x बदल जाएगा, ओके। ऐसे ही आपको इस प्रकार से ऐसे आपको डेल वाई फाइंड करना है। आई बात समझ में? तो अब आपको डेल वाई, तो डेल वाई इक्वल टू आपका क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, ओके। अब स्टूडेंट डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स और वाई आपका क्या है एक्स टू दी पावर 1/3 इंटू डेल एक्स, ओके। अब स्टूडेंट देखो डी इसका आपको क्या है डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन पहले तो ये आगे आ जाएगा 1/3 और इसमें से 1 घट जाएगा 1/3 -1 यानी कि -2/3, ओके। यही तो हो जाएगा, यानी कि x टू दी पावर -2/3 इंटू क्या डेल x। अब 1/3 इंटू एक्स आपका क्या है 27 है ना, तो 27 को मैं ऐसे लिख लूँ 3 की पावर 3 की होल पावर -2/3 इंटू डेल एक्स आपका कितना है बेटा -2। आई बात समझ में नहीं? तो स्टूडेंट ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब देखो स्टूडेंट 1/3 और ये देखो ये 3 की पावर -2 हो जाएगा ना, और आप नीचे लेके आओ तो +2 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 1/9 हो गया, क्योंकि 3 की पावर 2 की वैल्यू, ओके, इंटू -2, यानी कि ये आपका क्या हो गया -2/27, ओके। अब स्टूडेंट ये वैल्यू आपको क्या यहाँ पे पुट कर देनी है, ओके। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होता है, ओके। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट बेटा आपका क्या है, तो देखो स्टूडेंट आपका इसमें कुछ है नहीं, आपको बस क्या है तो स्टेप्स बढ़ाते चलना है, आपको ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, ओके। तो अब आपको क्या है ये डेल वाई की वैल्यू जो ये है डेल वाई ये आपको यहाँ पे रख देनी है, तो 25 की होल पावर 1/3 इक्वल टू 3 प्लस डेल वाई आपका क्या है -2/27, तो -2/27, तो ये आपका स्टूडेंट 89 हो जाएगा ना, वो सॉरी 81, ओके, क्योंकि 27 3 या 81 होते, और 81 में से आपका क्या है 2 चला जाएगा, तो 79/27। अब आपको क्या है डिवाइड करना है, ओके। तो 79 में आपको क्या है डिवाइड करना है 27 से, तो सबसे पहले तो बेटा आपका ये 2 बार ही जाएगा, ओके, 2 बार जाएगा, तो ये 54 हो जाएंगे, ओके। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, ओके। अब ये डिवाइड जा नहीं रहा है, तो पॉइंट लगाओ, यहाँ पे क्या है आपका 0 आ जाएगा, ओके। अब आप इसमें डिवाइड करो, तो ये अब स्टूडेंट आपका क्या है 9 बार चला जाएगा, ओके। तो 9 बार चला जाएगा, तो 9 4 जा 9 7 जा 63 3 6 कैरी, और 9 2 जा 18 और ये 24, ओके। ये आपका क्या है 7 रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है आपका 0, ओके। अब स्टूडेंट आपका पॉइंट लगाए तो आप यहाँ पे क्या है 0 कर सकते हो, ओके। अब ये आपका 2 बार चला जाएगा, तो आपका ये क्या है फिर 54 ही हो जाएगा, ओके। अब ये आपका क्या है यहाँ पे क्या है 6 और ये यहाँ पे क्या है 1। अब पॉइंट लगाए तो आप फिर से 0 कर लो, ये यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या है ये आपका 0 ही, ओके। ये यहाँ पे 6 रह गया, ये यहाँ पे 1, अब पॉइंट लगाए तो 0। अब स्टूडेंट ये आपका क्या है 6 बार चला जाएगा, ओके।
तो लगभग अप्रोक्सीमेट में ये आपकी वैल्यू आ गई 2.692 2.926। ये स्टूडेंट आपका क्या है, देखो स्टूडेंट आपको क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखनी है, ओके, यानी कि डेसिमल के 3 प्लेस तक, ओके, आप इतना नहीं छोड़ सकते हो, ओके। आपका जब डेसिमल में 3 प्लेस हो जाए आप बेशक फिर उसको क्या है वहीं पे छोड़ दो, ओके। तो ये आ गया आपका क्या है 25 टू दी होल पावर 1/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूजिंग डिफरेंशियल 2.926, ओके। स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 23। देखो फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस वेयर एफ एक्स 3.03 वेयर एफ एक्स इक्वल क्या है 3x² प्लस 5x प्लस 3। स्टूडेंट ये आपका एफ एक्स है और इसकी एफ एक्स की एफ 3.02 पे क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, ओके। देखो स्टूडेंट जब आपसे एफ एक्स देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है 3x² प्लस 5x प्लस 3 है ना। अब एफ वाई क्या होगा 3y² प्लस 5x प्लस 5y प्लस 3, ओके। अब f3 क्या होगा यहाँ पे 3 × 3² प्लस 5 × 3 प्लस 3, ओके। f तोता क्या होगा 3 × तोता स्क्वायर, ओके। भाई बात समझ में कि ऐसे ही आपको समझाना पड़ता है आप, ओके। अदरवाइज आप क्या है दिक्कत दोगे, उन्होंने कहा कि सर एफ एक्स ही है तो क्या f3 कैसे आपने कर लिया, ओके। तो एफ एक्स है यहाँ पे तो 3x² प्लस 5x, एफ वाई है तो 3y, f3 है, ओके। तो 3 × 3² प्लस 5 × 3, f तोता क्या होगा 3 × तोता स्क्वायर प्लस 5 × ओके। ज़्यादा झमेला नहीं करना, ओके। तो देखते हैं अब आगे। तो देखो स्टूडेंट आपको मैं बिल्कुल गिवेनस, ओके, एफ एक्स आपको क्या है 3x² प्लस 5x प्लस 3, आपको क्या है इसकी वैल्यू निकालनी है ना। आई बात समझ में कि नहीं, काय की वैल्यू आपको निकालनी है f 3.03 की। तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे इसमें, ये तो आपका क्या है x इक्वल तो आप इसमें क्या है 3 लेट करोगे, ओके। हियर x इक्वल क्या है 3, ये जो अगर आपको 5.32 पे निकालना तो ये आपका x है, ये आपका क्या है डेल x है। 6.54 पे निकाला तो ये आपका क्या है x है, ये आपका क्या है डेल x है। आई बात समझ में कि नहीं। तो x इक्वल 3, डेल x इक्वल क्या आपका 0.20, ओके। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, देखो आपके पास x हो गया डेल x हो गया, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। तो नाउ आपका क्या होता है एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू क्या, यानी कि जो आपको दिया रहता है तो वो x प्लस डेल एक्स ही दिया रहता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ओके। एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स प्लस, ओके, डेल वाई। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट एफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या होगा एफ 3.02, यही तो आपको फाइंड करना है। आई बात समझ में कि नहीं, इसी की तो वैल्यू आपको क्या है एफ, देखो फाइंड एफ 3.02, तो वही तो आपको फाइंड करना। अब एफ एक्स आपका क्या है, ओके 3x² प्लस 5x प्लस 3, ओके, प्लस डेल वाई, ओके। अब x आपका कितना है इसमें 3, तो 3 × 3² प्लस 5 × 3 प्लस 3 प्लस डेल वाई। आई बात समझ। और ये आपका 3.0 बिल्कुल स्टूडेंट ये आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ओके। और बिल्कुल क्लियरिटी में आपको समझ, ये आपका 27 हो गया, ओके, ये आपका 15, तो 27 और ये 15 और 3 18, ओके। तो ये आपका क्या है आपका ऐड होके ये क्या है 45 आ गया, ओके। तो 45 प्लस डेल वाई यानी कि f 3.02 ये आपका क्या है इक्वेशन। अब आपको क्या है डेल वाई फाइंड करना है, ओके। तो डेल वाई इक्वल टू अगेन ऐसे लिख लिया करो, ओके। डेल वाई इक्वल टू क्या होता है dy/dx इंटू डेल एक्स, ओके। अब देखो dy/dx d/dx y की वैल्यू आपकी क्या है y मतलब fx ही y होता है, ओके। fx को ही तो क्या है y बोलते हैं, ओके।
तो क्या 3x² प्लस 5x प्लस 3, ओके, इनटू आपका क्या बेटा डेल x, ओके। अब स्टूडेंट आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका क्या है, ये क्या हो जाएगा 6x, ओके, प्लस 5, ओके, और ये आपका क्या है इनटू डेल x। आप इसमें x की वैल्यू पुट करो, तो x की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू डेल एक्स बेटा आपका क्या है 0.02, तो ये 23 हो जाएगा, 18 प्लस 5 23 इंटू क्या, ये मैंने क्या है, ओके, मुझे ऐसे ही सॉल्व करना अच्छा लगता है, 2/100, ओके। तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है, और ये आपका हो जाएगा 46/100, यानी कि 0.46 डिवाइड देके, ओके। ये आपकी वैल्यू क्या है डेल वाई की, तो पुटिंग डेल वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपने पुट किया, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है f 3.02 इक्वल टू 45 प्लस डेल वाई, तो डेल वाई क्या है 0.46, ओके। तो ये आपका ऐड होके 45.46, ये आपकी क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई, ओके। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको, देखो सबसे पहले आपको क्या है, देखो ऐसा एक और क्वेश्चन है आपके बुक में, ओके, एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन है, आपको क्या है उनको अच्छे से करना है। देखो सबसे पहले आपको fx, ओके, इक्वल टू ये आपको दिया है, उसमें आप जो पूछा गया है 5 पॉइंट समथिंग, तो उस 5 को तो x लेट करना है, समथिंग को क्या है डेल x लेट करना है। फिर आपको जो मैंने फॉर्मूला वहां पे लिखवाया है शुरुआत में fx प्लस डेल x, ये तो अब x प्लस डेल x यानी कि x आपका 0.02, तो ये ऐड हो गए 3.02 हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट आपका fx कितना है बेटा, यही तो है प्लस डेल वाई। अब x आपने पहले ही फाइंड कर लिया, तो इसमें x की वैल्यू आपने पुट कर दी, तो ये 45 हो गया, ये इतना सॉल्व हो के प्लस डेल वाई। अब आपको डेल वाई फाइंड करना है, ओके। तो डेल वाई इक्वल टू क्या होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, ओके। तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो ये आया, ओके, x की वैल्यू पुट की, क्योंकि x तो आपके पास 3 है 23, ये आपका क्या ये हो गया, ओके। ये आपका 46/100 ये आपने डिवाइड दिए, तो अब ये वैल्यू आपको इक्वेशन में पुट कर दी, तो ये आपका आ गया, ओके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब आपका एग्जांपल 24, देखो फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी। देखो वॉल्यूम में आपको चेंज निकालना है अप्रोक्सीमेट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर, जिसकी साइड x मीटर है, केस्ड बाई इंक्रीजिंग द साइड बाई 2%, जिसमें क्या है 2% चेंज हो गया है। आई बात समझ में करी, साइड में 2% चेंज हो गया, यानी कि चेंज ही तो क्या है डेल एक्स होता है ना। आई बात समझ में करी, चेंज ही क्या होता है डेल एक्स, ओके। तो स्टूडेंट गिवन अस, आपको क्या दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू v, ओके, एंड एज ऑफ क्यूब इक्वल टू x, और अब आपको क्या डेल x आपको क्या दिया है साइड, यानी कि x में 2% चेंज हो गया, यानी कि 2x/100। स्टूडेंट मैं चीज़ों को क्या है फ्रैक्शनली रखता हूँ, बेशक मुझे आंसर क्या है डेसिमल में लिखना हो, लेकिन मैं एंड पे जाके डेसिमल में रखता हूँ। आई बात समझ में, आप भी ऐसा किया करो क्योंकि कैलकुलेशन इजी रहती है। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट ये आपका क्या है डेल एक्स है, ओके। अब आपको वॉल्यूम में चेंज निकालना है, ओके। नाउ चेंज इन वॉल्यूम, तो ये आपका क्या होगा dv/dx। आई बात समझ में कि वॉल्यूम में x के रिस्पेक्ट चेंज। अब देखो स्टूडेंट d अपॉन और इनटू डेल x, ओके। अभी थोड़ी देर पहले करते चले आ रहे हैं, dy बाई डी एक्स क्या होता है, ओके। डेल y क्या होता है आपका, डेल y क्या बताया था मैं, dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, ओके। तो डेल v आपका क्या, ये चेंज इन वॉल्यूम आपका क्या होगा डेल v ही तो होगा, ओके। तो डेल v आपका क्या होगा dv/dx इंटू डेल x, ओके। तो d/dx,
और v बेटा आपका क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स क्यूब, ओके, इंटू डेल एक्स आपका क्या है 2x अपॉन 100, ओके। अब स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 2x अपॉन 100, तो बेटा ये आपका क्या हो गया 6x क्यूब अपॉन 100। तो बेटा आप इसको कैसे लिख दोगे 0.006x क्यूब और क्या आपकी इसमें क्या है मीटर दी है ना, मीटर क्यूब, ओके। ये आपका क्या है बेटा आंसर हो गया, क्योंकि और उसमें टाइम के रिस्पेक्ट या क्या है उसके रिस्पेक्ट कुछ दिया नहीं, तो 0.06 एक्स क्यूब मीटर क्यूब। आई बात समझ में कि नहीं, ये हो गया आपका। स्टूडेंट्स अब आपको क्या है मैं 25 वाला क्वेश्चन यहीं पे करवा देता हूँ, ओके। 25 वाला क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ। देखो, इफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड 9 सेंटीमीटर विद एन एरर 0.03 सेंटीमीटर। देखो एक मतलब एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर मापी गई और उसमें एरर है, यानी कि 0.03 की क्या है उसमें एरर। आई बात, तो ये आपको स्टूडेंट डेल आर दिया है, क्या दिया है डेल आर, ओके। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में आपको एरर निकालना है, ओके। तो लेट कर लेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू v, ओके, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर बेटा आपका क्या हो गया r, ओके। अब आपको क्या है अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो नाउ, और आपको बेटा ये दिया भी है डेल r इक्वल टू 0.03 एंड r इक्वल क्या है 9। आई बात समझ में, और 9 ये भी आपका सेंटीमीटर में है और ये r इक्वल 9 ये भी बेटा आपका क्या है सेंटीमीटर में ही है, ओके। तो अब आप अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, तो बेटा क्या हो जाएगा d अपॉन डी आर, ओके, और v इंटू क्या डेल r। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट आप इसको क्या है उस पहली एक्सरसाइज से पे मत लेके जाना, वो वहाँ पे अलग कंडीशन से क्वेश्चन है। यहाँ पे उसमें एरर दी है कि एरर 0.03 सेंटीमीटर की एरर है जब रेडियस 9 सेंटीमीटर है। आई बात समझ, यानी कि रेडियस जब 9 सेंटीमीटर है तो उसमें एरर है ना, यानी कि 0.3 कम हो सकती है, ओके, रेडियस, या फिर क्या है ज़्यादा हो सकती है। आई बात समझ में कि नहीं, हाँ यही है, ओके। अब स्टूडेंट देखो d अपॉन डी आर और v आपका कितना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेल आर आपका क्या है बेटा ये दिया है 0.03, ओके। अब स्टूडेंट आप देखो 4/3 पाई ये तो आपका क्या है कांस्टेंट है ये, ओके, और इसका क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर हो जाएगा ना इंटू 0.03। तो स्टूडेंट ये 3 से 3 आपका कैंसिल आउट 4 पाई, ओके, आर स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू आपके पास क्या है 9, तो 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 81 इंटू 0.03। तो बेटा मैंने पॉइंट हटा के क्या है 2 जीरो कर लिए नीचे, ओके। अब ये आपका क्या है 12 हो गया और 12 इंटू 81, तो 12 बन जा 12 बन जा 12 2 कैरी 1, ये आपका क्या है 12 ही होगा, ये आपका आर स्क्वायर 81 ही होगा, ओके। अब 12 8 जा होता है 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 90 और 91, ओके, यही आ जाएगा ना मल्टी होके। देखो 12 बन जा 12 की 2 कैरी 1, ओके, 12 5 जा 50, 12 6 जा 72, 12 7 जा आपका क्या 84 और 12 8 जा 96 और 96 और ये 97 हो गया बेटा, ओके। तो क्या 972 अपॉन 100 और ये आपका पाई और ये आपका क्या सेंटीमीटर क्यूब।
अब स्टूडेंट आपको डिवाइड कर देना, तो आपका क्या हो 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आपका फाइनली क्या है बेटा, आंसर हो गया। ओके, तो स्टूडेंट आज मैंने आपकी क्या है अप्रोक्सीमेशन में जो आपको एक्सरसाइज इंट्रो दिया है, ओके, आपको इसको बड़े तरीके से, ओके, बड़े स्माइल के साथ इसको क्या है आपको क्या है वीडियो को देखना है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।